पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो गया। एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,10,950 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निजाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीम कर कंपनीज की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। एलामिये में कहा गया कि इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीम कर कंपनीज को ताउन फराहम किया जाएगा। लेस्को, मैपको और सेपको अपने रेंजेस में पायदार तवानाई के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के दरमियान 7वां मुश्तरका कमीशन इजलास। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी का कहना है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान तुर्की के बाद दूसरा मुल्क था जिसने 1991 में ताजिकिस्तान की आज़ादी तस्लीम की। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। ताजिकिस्तान को वस्त एशिया में अहमियत हासिल है। जिन मुल्कों में सिविल नाफरमानी की तहरीकें चली हैं उनका हाल देखें क्या हुआ है। ये फौज को, मुल्क को कमजोर करने के लिए होती हैं। बिजली की कीमतें भी कम होने की तवक्को है, तो ये अब आवाम को रिलीफ मिलने का वक्त है और ये वक्त इस वक्त सियासी इंतशार का बिल्कुल नहीं। तहरीक इंसाफ की इस कॉल को, सिविल नाफरमानी कॉल को मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के सनतकारों, ताजिर यूनियंस और इकोनॉमिस्ट सिविल नाफरमानी तहरीक के इंदिए के खिलाफ सरापा एहतजाज। पीटीआई इकदाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत। तहरीक के ऐलान को मुल्की मईशत के लिए जहर कातिल करार दे दिया। कहना है कि सिविल नाफरमानी का मतलब पाकिस्तान को पत्थरों के दौर में धकेलने की कोशिश है। पाकिस्तान बहुत मुश्किल से तरक्की की राह पर गामजन हुआ। धरने और इंतशार की सियासत मुल्की मईशत का गला घोंटने के मुतरादिफ है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। कहा कि F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला। जमीयत उलमा इस्लाम का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। मौलाना फजलुर रहमान की कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तजा ने खत लिखा। सदर की जानिब से लगाए गए एतराजात की तफसीलात तलब। बांग्लादेश बनाने वाले अयूब खान के रिश्तेदार सूबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। चैलेंज है कि सिविल नाफरमानी की कॉल पर स्टैंड लिया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है उन्होंने पहले भी 3 हमले किए, अब भी सिविल नाफरमानी की कॉल नाकाम होगी। पीटीआई ने 12 कारकुनान की शहादत का जिक्र किया लेकिन किसी के वर्सा सामने नहीं आए। बुशरा बीबी का बयान मौजूद है कि सब छोड़कर भाग गए। वजीर आला केपी के गार्ड्स ने अपने लोगों पर फायरिंग की। अली अमीन गंडापुर 3 बार भगोड़े साबित हुए। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज दोबारा तलब। ईसीपी, लॉ विंग खैबर पख्तूनख्वा, सेनेट इलेक्शन, इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों के मामले पर फिर ब्रीफिंग देगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में और खित्ता पोठोहार में कहर पड़ने का भी इम्कान है। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाई रहेगी। लाहौर में सर्द हवाएं चलने से खुनकी महसूस होने लगी। बागों के शहर में स्मॉग का राज बरकरार। शाम में मौजूद 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन में से 79 बैरूत पहुंच चुके हैं। जल्द वतन वापस लाया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। काबीना ने 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। वजीर आजम का कहना था हुकूमत बिजली कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। मुल्क में निजी शोबे और सनतों का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।